Hello students, so here we'll start with the chapter 5th, okay, chapter 5th of the same chapter, that will be chapter 3, an empire across 3 continents. So in previous part we have dealt with जेंडर लिटरेसी ना, जेंडर और लिटरेसी के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो अभी हम लोग ये पार्ट पे क्या पढ़ेंगे, हम लोग कल्चर के बारे में, ठीक है, कल्चर। तो उस समय किस तरह से ये दिस वन कल्चर था किसका, रोमन एम्पायर का। तो दिस कल्चर ना, कल्चर मीन्स ट्रेडिशन ना, सोसाइटी वगैरह ना, किस तरह से था वो लोग का रहन सहन खान पान ना, ये सब किस तरह से था, हम लोग ये कल्चर पार्ट में देखिएगा किसका, रोमन एम्पायर का ना। इससे पहला वाला वीडियो में हम लोग ले लिया था ऑलरेडी, हाँ, जेंडर और लिटरेसी कर लिया था। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेगा, कल्चर के बारे में देखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा जैसे शुरू से बताते आए हैं, वो लोग क्या था, डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करता था वो लोग, ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेज। अमोंग दिस लैंग्वेज क्या था, सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट कौन था, ग्रीक एंड लेटिन ना, बहुत बार बता रहे हैं दोनों, वो दोनों क्या था, ऑफिशियल लैंग्वेज था। लेकिन लेटिन बहुत कॉमन भाषा था, लेटिन को सब यूज़ करता था, लेकिन ऑफिशियल वे में वो लोग क्या था, ग्रीक को यूज़ करता था, ठीक है। सो एज वी नो इन रोमन एम्पायर कल्चरली वो लोग क्या है, बहुत सारा डिफरेंट लैंग्वेज वो लोग बोलता था ना, सोसाइटी में बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाला पीपल था उसमें, ठीक है। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। उसके बाद वो लोग डिफरेंट गॉड्स ना, डिफरेंट भगवान को वो लोग बिलीव करता था ना। और ड्रेस का स्टाइल भी बहुत डिफरेंट था वो लोग का। हर किंगडम का अलग अलग ड्रेस हो जाएगा, ड्रेस का कलर हो जाएगा, ड्रेस का स्ट्रक्चर हो जाएगा ना, ये सब चीज़ हम लोग को देखेंगे। दिस ऑल आर कल्चर, ओके। इसका फूड अलग अलग फूड हैबिट था ना, जो ठंडा जगह का आदमी क्या खाएगा, थोड़ा गर्म वाला चीज़ खाएगा। और जहाँ हम लोग को एक्चुअली जो चीज़ मिलता है ना, नॉर्थ में अलग चीज़ मिलेगा, साउथ में अलग चीज़ मिलेगा ना, और ईस्ट में अलग चीज़ मिलेगा, वेस्ट में अलग चीज़ मिलेगा। तो हम लोग को जहाँ हम लोग जैसे मिलता है तो वही तो खाएगा ना। तो उसी तरह यहाँ भी देखो हम लोग क्या देखने को मिला, फूड भी वो लोग का डिफरेंट होता था। और वो लोग का डिफरेंट सेटलमेंट भी था। डिफरेंट सेटलमेंट मीन्स अलग अलग जगह वो लोग बैठता था, ठीक है। और इसके बाद वो लोग क्या था, वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजियस कल्चर एंड लोकल deities, DIETIES, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था, वो लोग कल्चर में सोसाइटी में वो लोग क्या करता था, अपना उसमें बहुत डिफरेंट लैंग्वेज वो लोग बोलता था, स्पीक करता था। और वो लोग के साथ क्या था, जो जितना अलग अलग जगह का है वो सबका क्या था, भगवान अलग अलग था ना, सबका अपना अपना भगवान। जैसे कि पहाड़ी इलाका में क्या करे वो लोग, कुछ अलग ही भगवान को पूजा करेगा ना, नीचे का अलग ऐसे ना। और ड्रेस स्टाइल बहुत अलग था ना, ड्रेस स्टाइल भी वो लोग का जगह का वेदर के हिसाब से होता था कि ठंडा जगह में तो हम लोग को तो गर्म कपड़ा पहनना पड़ेगा, और गर्म जगह में तो ठंडा कपड़ा पहनने से तो ख़त्म है ना। तो वही बात है। तो ड्रेस स्टाइल भी बहुत डिफरेंट था किस लोग का, ये लोग का किसका, रोमन एम्पायर का। और फूड हैबिट्स भी बहुत डिफरेंट था, हाँ। कोई जगह में रीजन में अलग चीज़ खाता था, तो कोई रीजन में अलग चीज़ खाता था वो लोग ना। तो ये सब चीज़ था। और डिफरेंट सेटलमेंट ना, अलग अलग जगह में यूनिक वे से वो लोग सेटलमेंट करके रखा था। घर भी जैसे कि नॉर्थ में कुछ घर अलग स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो वेस्ट में अलग स्ट्रक्चर हो जाएगा घर का, तो साउथ में अलग स्ट्रक्चर हो जाएगा घर का ना। और वास्ट बहुत बड़ा डाइवर्सिटी था क्या का, रिलीजन एंड कल्चर का, सब अलग अलग भगवान मानता था वो लोग, ठीक है। और लोकल डीटीज ना, लोकल भगवान को भी वो लोग पूजा करता था। जैसे कि आज हम लोग क्या होता है, हम लोग यहाँ का लोकल लोग क्या करते हैं, हम लोग जो दोनी पोलो मानते हैं ना, ठीक है। तो उसी तरह लोकल भगवान डीटी मीन्स भगवान को मानता था वो लोग, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ में क्या देखने को मिला, बहुत सारा लैंग्वेज हम लोग को देखने को मिला जो उस समय वो लोग बोलता था ना। उसमें से नंबर 1 लैंग्वेज कौन सा है, अरामिक। क्या है, एक लैंग्वेज है जो
एक रीजन में बोलता था, एक जगह में बोलता था। वो जगह कौन सा था? नियर ईस्टर्न पोर्शन ऑफ मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, देखो अभी हम लैंग्वेज के बारे में बताते हैं। कुछ लैंग्वेज हम मेंशन कर रहे हैं जो कि उस समय बोलता था अलग अलग जगह में। अरबिक क्या था? एक लैंग्वेज था जिसको जहाँ में ईस्टर्न पोर्शन है ना हमारा, जो मेडिटेरेनियन क्या है? वो रोमन एम्पायर का जगह है। तो ये मेडिटेरेनियन सी क्या है? हार्ट ऑफ रोमन एम्पायर है। तो हार्ट ऑफ रोमन एम्पायर का ईस्ट पार्ट में, उस साइड पार्ट में क्या करता था? उसमें अरबिक बोलने वाला लैंग्वेज लोग, इंसान लोग रहता था ना। नंबर सेकंड कौन सा लोग था? नंबर सेकंड में हो गया हमारा कॉप्टिक ना। कॉप्टिक कहाँ बोलता था? इजिप्ट ना, इजिप्ट में बोलता था कॉप्टिक ना। ठीक है, एंड नंबर थर्ड लैंग्वेज इज प्यूनिक एंड बर्बर कहाँ बोलता था? नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका में। हाँ, और एक लैंग्वेज है ना सेल्टिक भी एक लैंग्वेज जो कहाँ बोलता था? स्पेन में बोलता था। सो दीज आर द डिफरेंट लैंग्वेजेस ना, डिफरेंट लैंग्वेजेस जो अलग अलग जगह में बोलता था। ये थोड़ा एग्जाम्पल है। हाँ, ठीक है, तो वही है। वो लोग कल्चरली बहुत डाइवर्स था, कल्चरली दे वर वेरी डाइवर्स ना, सब अलग अलग माता। जैसे कि हम लोग का अरुणाचल में भी तो ऐसा होता है ना। अरुणाचल में तो ये ईस्ट सियांग का लोग अलग बोलते हैं, ईस्ट सियांग का लोग अलग बोलते हैं, लोअर सुबनसिरी का अलग बोलते हैं, पापुम पारे का अलग बोलेगा ना। लैंग्वेज लाइक अपना डिस्ट्रिक्ट के हिसाब, अपना बस्ती के हिसाब से लैंग्वेज बोलता था। उसी तरह ये लोग भी सेम था ना। ये लोग का भी डिफरेंट लैंग्वेज था, डिफरेंट रीजन में, डिफरेंट फूड हैबिट था अपना डिफरेंट पार्ट में ना। कल्चरली वो लोग होता, और डिफरेंट भगवान को पूजा करता था वो लोग। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट लैंग्वेज विच दे स्पीक्स ना। ठीक है, ये सब लैंग्वेज था अरामिक, कॉप्टिक, प्यूनिक एंड बार्बर एंड सेल्टिक। दीज आर द डिफरेंट लैंग्वेज विच दे स्पीक्स ड्यूरिंग देयर टाइम ना। ठीक है, तो वो था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक ने इसी का थोड़ा कंटिन्यू, आधा पोर्शन है यहाँ पे। इसी का क्या है यहाँ पे? यूजुअली वो लोग का लैंग्वेज क्या था? वो लोग ओरली एक दूसरे को ट्रांसमिट करता था। उस समय एक्चुअली ज़्यादा राइटिंग डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन हो गया था। लेकिन ज़्यादा राइटिंग डेवलप नहीं होने के कारण यहाँ पे क्या था? ओके, सो यहाँ पे क्या था हमारा? बहुत सा लैंग्वेज जो क्या था? ओरल था, जब तक कि हमारा जो रिटर्नली नहीं आया। रिटर्न मीन्स हम लोग जब तक राइटिंग प्रॉपरली हम लोग नहीं जाने, तब तक हमारा लैंग्वेज क्या था? ओरल था। ठीक है, तो ये हमें बताता है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ का किंग्स लोग भी क्या था? किंग्स लोग भी डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करता था ना। ठीक है, रोमन एम्पायर का किंग्स लोग भी क्या था? डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करता था बोल के बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे क्या बोला? यहाँ पे 5th सेंचुरी मीन्स अब तक 3rd सेंचुरी ना। 5th सेंचुरी आते क्या हुआ? एक लैंग्वेज है। वो लैंग्वेज का नाम क्या है? आर्मेनियन ना। आर्मेनियन एक लैंग्वेज है जो 5th सेंचुरी में आ गया था। और ये एक फर्स्ट लैंग्वेज है जिसको हम लोग क्या किए? रिटन फॉर्म में देखने को मिले। समझे? देखो, इससे पहले तो क्या था? रिटनली लिखा हुआ इतना नहीं चलता था ना। लेकिन ड्यूरिंग 5th सेंचुरी में क्या है? 5th सेंचुरी में हमारा क्या है? आर्मेनियन एक लैंग्वेज है। दिस इज़ द फर्स्ट लैंग्वेज जो क्या हम लोग को मिला है? रिटन फॉर्म में मिला है हम लोग को ना। ये फर्स्ट लैंग्वेज है जो हम लोग को रिटन फॉर्म में मिला है। सो दीज आर द कल्चर ऑफ रोमन एम्पायर। So after this we'll be forward with the next topic, and our next topic will be economic expansion ना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक विल बी इकोनॉमिक एक्सपेंशन। तो इकोनॉमिकली वो लोग किस तरह से आगे बढ़ा था, कौन लोग? दिस वन रोमन एम्पायर लोग। उसको हम लोग अभी पढ़ेगा आफ्टर क्लीनिंग दिस।
ओके, सो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक एक्सपेंशन। ठीक है, इकोनॉमिक एक्सपेंशन। इकोनॉमिक एक्सपेंशन मीन्स किस तरह से रोमन एम्पायर लोग अपना इकोनॉमिक को ना, किस तरह से रोमन एम्पायर लोग अपना इकोनॉमिक को आगे बढ़ाए। और जैसे ही अगर आपका इकोनॉमिक आगे बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपका एम्पायर पावरफुल बनेगा। बिकॉज मनी समवेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है क्या करने के लिए, कुछ भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए ना। तो वही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने को मिला, सबसे पहले हम लोग देखिएगा इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक एक्सपेंशन करने के लिए बोलो सबसे पहले इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाए। तो ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अंदर में क्या क्या इंक्लूड होता है, इंक्लूड्स नंबर 1 देखो, इकोनॉमिक एक्सपेंशन को आगे बढ़ाने के लिए आपने इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ना उसको आगे बढ़ाया। उसमें क्या क्या इंक्लूड्स होता था, सबसे पहले यहाँ पे हार्बर ना, HARBOUR। हार्बर कभी सुना? हार्बर क्या जगह है ना, हार्बर में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये जगह होता है जहाँ की क्या होता है, शिप जो स्टे करता है, शिप जो रुकता है मीन सामान लेके आके वो जगह में रुकते हैं, फिर वहाँ से क्या करते हैं दूसरा जगह में ट्रांसफ़र करते हैं ना। तो वो लोग सबसे पहले वो लोग क्या बनाए अपना इकोनॉमिक को आगे बढ़ाने के लिए, सबसे पहले वो लोग हार्बर बनाए। हार्बर क्या है, जहाँ पे शिप को रखा करते हैं और शिप का रुकने का जगह। ठीक है, सबसे पहले वो लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बिल्डिंग्स बनाए, क्या के लिए, हार्बर के लिए, जहाँ में शिप। और आपको तो पता ही है शिप जो क्या है, वन ऑफ द चीपेस्ट मीडियम है जो सी से जाते हैं, वाटरवे से जाते हैं ना। ठीक है, और इसमें शिप में क्या होता है, बहुत सारा क्वांटिटी में हम लोग वन टाइम पीरियड में हम लोग एक जगह से दूसरा जगह पहुंचा सकते हैं ना। और आपको पता है इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या है, ट्रेड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेड ना। ठीक है, ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए वो लोग हार्बर बनाए, हार्बर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। हार्बर क्या है, जहाँ पे शिप लोग रुकता था ना। ठीक है, शिप लोग का रुकने का जगह, स्पेशली इन कोस्टल एरियाज ना, कोस्टल एरियाज का जगह में शिप को रुकता था। एंड ये नंबर 1 हो गया। एंड नंबर सेकेंड क्या है हमारा, माइंस। नंबर 2 हमारा माइंस। माइंस क्या है, तो सब इसके बाद आफ्टर हार्बर वो लोग माइंस को इम्पोर्टेंट दिए, माइंस का बिल्डिंग बनाए, माइंस का जगह को लोग ढूंढ रहे हैं ना। माइंस में क्या होता था, मिनरल्स गैदर करने का काम होता था ना। माइंस में क्या होता था, जगह में इसमें माइंस क्या मिल गया उधर में वो लोग मिनरल्स गैदर करता था। ठीक है, एंड नंबर 3 में क्या होता था, 3 में क्वारीज, QU कैपिटल लिखिएगा, हाँ, QUARRIES, क्वारीज ना। क्वारीज में क्या होता है, जहाँ में वैल्यूबल क्या होता है, वैल्यूबल स्टोन्स को गैदर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या बोल रहे हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में थर्डली है क्वारीज, QUARRIES। क्वारीज में क्या होता है, वो लोग इसमें क्या करते हैं, वो लोग जो जितना भी इम्पोर्टेंट और लग्जरियस वाला जो स्टोन होते हैं ना, पत्थर होते हैं, उसको गैदर करते हैं। बिकॉज उस समय स्टोन का भी बहुत यूज़ होता था, अच्छा स्टोन मीन्स वॉल बनाने के लिए, किंग का पैलेस बनाने के लिए ना, वो सब के लिए यूज़ आता था ये क्या जो क्वारीज जो ना। उसके बाद नंबर 4 है, क्या है, ब्रिक यार्ड्स ना। ब्रिक यार्ड्स क्या है, ब्रिक मीन्स क्या है, ब्रिक मीन्स ईटा ना। यार्ड तो साइड वाला कुछ जगह को बोलते हैं। तो यहाँ में क्या हो गया, अ जगह, अ प्लेस वेयर ब्रिक्स मेड। कभी कभी हम लोग को सेंटेंस को देख के भी पता चल जाता है, मीन सेंटेंस मीन्स ये, हाँ,
कुछ नाम को देख के पता चलता है कि ब्रिक्स मीन्स ईटा ना, यार्ड मीन्स प्लेस। तो वो लोग क्या करते हैं, ब्रिक यार्ड का भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था। कौन लोग? रोमन एम्पायर लोग। क्या के लिए? अपने इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। ब्रिक यार्ड ना, ब्रिक यार्ड क्या है हमारा? ब्रिक्स बनाने का जगह। ब्रिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग का घर है, बिल्डिंग है, वो क्या का मदद से है? वो ब्रिक्स का मदद से है ना। ब्रिक्स नहीं हो तो यूजुअली हम लोग का घर बनाना थोड़ा प्रॉब्लम होगा ना। तो वो था ना। इसके बाद हमको क्या देखने को मिले नेक्स्ट चीज़, और कुछ कुछ है लाइक नंबर 5 क्या है? ऑलिव ऑयल फैक्ट्रीज ना। देखो इतना इम्पोर्टेंट, ऑलिव ऑयल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलिव ऑयल वो लोग बहुत मासिवली यूज़ करता था ना, ठीक है। तो देखो वो लोग अपना इकोनॉमिक को आगे बढ़ाने के लिए वो लोग इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स बिल्डिंग्स वगैरह बनाए, और कुछ क्या बनाए वो लोग? डिपार्टमेंट्स वगैरह बनाए। तो सबसे पहले हार्बर में क्या होता था? वो लोग शिप को रखता था जो कि कोस्टल एरिया में होता था ना, ठीक है। और शिप क्या करता है? बहुत सारा बड़ा बड़ा गुड्स आइटम को एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, और वो भी चीपेस्ट रेट में, दाम भी ज़्यादा नहीं होता था, ठीक है। अब बाय रोड से जाएगा तो क्या होता है? बहुत दिन लगते हैं ना, और क्या होता है? बहुत कॉस्टली भी होता है। पेट्रोल वगैरह हो गया, ये सब हो गया ना। और इसके बाद माइंस में क्या होता है? मिनरल गैदर करते हैं ना, माइंस कोल वगैरह गैदर करेंगे वो लोग। इसके बाद क्वारीज भी क्या है? एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक बिल्डिंग्स है वो लोग का, जहाँ में वो लोग क्या करते हैं? वैल्यूएबल स्टोन को गैदर करते हैं, पत्थर को ना। वो वैल्यूएबल स्टोन हर जगह वो लोग काम आता है। बहुत बड़ा चीज़ में वो लोग माला साला भी बनाएगा किंग्स लोग के लिए ना, ये सब वगैरह। और नंबर 4 में ब्रिक यार्ड ना, वो लोग ब्रिक्स बनाने का भी काम करता था। वो लोग का एक इंफ्रास्ट्रक्चर वो लोग अपने इकोनॉमिक को आगे बढ़ाने के लिए। और ऑलिव ऑयल का फैक्ट्रीज भी था ना। वो लोग बहुत दिमाग था, ये लोग ट्रेड और ये सब के हिसाब से क्या करता था? वो लोग अपना इकोनॉमिक को आगे बढ़ाने का काम करता था। और जैसे ही इकोनॉमिक आगे बढ़ेगा तो क्या होगा? पैसा अवेलेबल होगा, और जैसे ही पैसा अवेलेबल तो क्या होगा? वो लोग का एम्पायर जो प्रॉस्पर करेगा ना, एम्पायर जो पीसफुल रहेगा ना, वही बात है यहाँ पे। तो उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट में दिखेगा ना। और कुछ वो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी होता था विद इन देयर टेरिटरी ऑल्सो ना। जैसे कि यहाँ में फॉर एग्जांपल यहाँ में हमें क्या दिखेगा? स्पेन ना, स्पेन, नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट और इटली, ये सब क्या था? दीज आर द प्लेसेस जहाँ से वो लोग सामान मंगवाता था और जहाँ में वो लोग सामान देता था ना। तो ये सब जगह का में, तो ये सब जगह जो किंगडम्स था ना, छोटा मोटा किंगडम था रोम एरिया में। तो ये लोग क्या करता था? ये लोग रोमन एम्पायर में क्या सेंड करता था? वो लोग व्हीट, वाइन, ऑलिव ऑयल एक्सपोर्ट करता था। कहाँ में? रोमन एम्पायर में। आपको पूछेगा कुछ कंट्री मेंशन करो ना, कुछ कंट्री मीन्स किंगडम बताओ जो कि एक्सपोर्ट करता था किसको? रोमन एम्पायर को। वो है स्पेन, नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट, इटली ना। और ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता था। एक्सपोर्ट मीन्स दिस इज़ योर कंट्री, वाई सी योर कंट्री। हाँ, ये क्या है? अदर्स कंट्री। ओ सी मीन्स अदर कंट्री। तो अब अगर अपना कंट्री से बाहर कुछ बेच रहे, सामान बेच रहे, तो उसको क्या बोलेगा? एक्सपोर्ट, राइट। एंड देन बाहर से, अदर कंट्री से आप सामान लेके आएगा तो उसको क्या बोलेगा? इम्पोर्ट, राइट। तो ये है हाँ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का दिस वन एक्सप्लेनेशन। तुम्हारा कंट्री से बाहर भेज रहा है तो एक्सपोर्ट कहलाएगा, बाहर से यहाँ ला रहे तो इम्पोर्ट, इम मीन्स इन ना, इम्पोर्ट, ठीक है। तो ये लोग स्पेन, अफ्रीका, इजिप्ट, इटली से क्या क्या एक्सपोर्ट करता था रोमन एम्पायर में। दीज आर द किंगडम्स, ओके, ये सब किंगडम है हाँ। तो ये लोग क्या करता था? व्हीट, वाइन, ऑलिव ऑयल एक्सपोर्ट करता था किसको? रोमन एम्पायर को ना। तो इससे पता चलता है वो लोग क्या करता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी चलता था वो लोग का टाइम पीरियड में, ठीक है। तो वो था। उसके बाद वो लोग क्या करता था, क्योंकि देखो आपको तो पता ही है, ये देखो वाइन और ऑलिव ऑयल क्या है?
ये लिक्विड नहीं है, ये पानी का है तो ना। दीज आर द लिक्विड आइटम ना। वाइट ये जब लिक्विड आइटम्स है तो देखो लिक्विड आइटम को अगर आप क्या करेगा, कुछ अच्छा वाला कंटेनर में नहीं भेजेगा तो क्या होगा, वो तो गिर जाएगा, लीक हो जाएगा ना। लिक्विड आइटम को तो तकलीफ होता है ना। तो लिक्विड आइटम के लिए वो लोग क्या करता था, वो लोग कुछ कुछ प्रोविजंस लाया था ना। लिक्विड आइटम को वो लोग क्या करता था, वो लोग लिक्विड आइटम को वो लोग एक कंटेनर है, वो कंटेनर का नाम क्या था, एम्फोरल ना। जितना भी लिक्विड आइटम था किसका, रोमन एम्पायर का, या तो जो भी जिसका भी एम्पायर, जिसका भी जगह का जितना भी लिक्विड आइटम्स था वो लोग कहाँ में स्टोर करता था, एम्पोरल। एम्पोरल क्या है, एक कंटेनर है। कंटेनर मीन्स जहाँ पे सामान रखते हैं ना। एम्पोरल एक कंटेनर है जहाँ वो लोग क्या कहते हैं, लिक्विड आइटम को स्टोर करता था। लिक्विड आइटम जो कौन कौन, जिसकी वाइन हो गया और ऑलिव ऑयल, वो लोग लिक्विड आइटम है तो ना। तो वो लोग क्या करता, वो लोग स्टोर करता था। और ट्रेड ना, जब वो लोग अगर यहाँ से स्पेन से अगर लिक्विड आइटम रोमन एम्पायर में भेजेगा तो क्या करता है वो लोग, एम्पोरल में डाल के, एम्पोरल कंटेनर है उसमें डाल के देता था। एम्पोरल कैसा था, एम्पोरल ऐसा है, हाँ ये जैसे गोल हो गया, हम ऐसे बना देगा। एम्पोरल ऐसा होता था, ठीक है। ये पकड़ने का जगह ना, देखो ये क्या है, एम्पोरल ना। एम्पोरल ऐसा था तो इसको वो लोग क्या करता था, यहाँ पे वो लोग लिक्विड वाला आइटम को रख के वो लोग क्या करता था, अलग जगह इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता था ना। इसको एम्पोरल बोलते हैं। हाँ ये है एम्पोरल। इसको वो लोग में भी वो लोग क्या से बनाता था, वो क्या से बनाता था मीन्स वो लोग वही क्ले ना, क्ले मिट्टी ना, मिट्टी बहुत यूनिक वाला और अच्छा वाला मिट्टी से वो लोग बनाता था इसको। ये पोर्ट ना, पोर्ट टाइप ही तो है ना। तो यहाँ पे वो लोग लिक्विड आइटम को सेंड करता था, कहाँ में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का टाइम पीरियड में ना। और यहाँ पे ऐसा हम लोग को पता चलता है कि ये एम्पोरल का कुछ कुछ हम लोग को टुकड़ा ना ऑब्वियसली पहले ही बना था। अभी तो ये बेचारा नहीं रहेगा क्योंकि ये लोहा से तो बना नहीं था ना, कॉपर वगैरह से तो शायद नहीं बना था, ये क्ले से ना, मिट्टी से बना था। तो मिट्टी से बना था तो कब तक स्ट्रांगली रहेगा ना, बहुत कम टाइम पीरियड में जिएगा। तो ऐसे होकर टुकड़ा मुकड़ा हो गया। तो इसका टुकड़ा कहीं जगह में हम लोग को मिला है ना, रोमन एम्पायर का साइड में। तो उसको देख के हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसका टुकड़ा को देख के, उसका मिट्टी को देख के, उसका ये टुकड़ा मिट्टी को देख के हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा जगह में ये एम्पोरल को बनाता होगा ना, और क्या के लिए इसको यूज़ करता होगा, वो क्या हम लोग को पता चला है। ये इसका टुकड़ा जो मिलने का वजह से, इसका टुकड़ा क्या है, मिट्टी ना, क्ले, मिट्टी से बनते हैं। हाँ क्ले से बनते हैं, मीन्स मेड अप ऑफ क्ले, राइट, क्ले से बनते हैं। हाँ एम्पोरल, प्लीज रिमेंबर दिस, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा से। इसके बाद और उसके बाद हम लोग क्या में देखेगा, और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट और एक एक्सपोर्ट वाला सामान देखिएगा, वो क्या है हमारा, ऑलिव ऑयल ना। ऑलिव ऑयल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होता था। ऑलिव ऑयल का ना, ऑलिव ऑयल बहुत सारा मिलता था कुछ कुछ रोमन एम्पायर का जगह में। तो उसको पहले क्लीन कर देते हैं। तो अभी हम लोग देखो ये इकोनॉमिक एक्सपेंशन में और एक भी आ सकता है, वो क्या है हमारा, स्पेनिश ऑलिव ऑयल। ये स्पेनिश ऑलिव ऑयल क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स था फॉर देम। लाइक वो लोग इसका बहुत एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके बहुत ही वो लोग इकोनॉमिक वो लोग का आगे बढ़ रहा था, ठीक है। और ये स्पेन में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़िया वाला क्वालिटी वाला मिलता था, ठीक है। सॉरी, ये स्पेनिश ऑलिव ऑयल जो क्या था, बहुत फेमस था फर्स्टली। इसके बाद क्या था, बहुत फेमस, उसके बाद बहुत ही अच्छा क्वालिटी था, गुड क्वालिटी ना, क्वालिटी बहुत अच्छा था, इसलिए हर जगह इसका डिमांड था स्पेन का ये ना। और इसका क्वालिटी और फेमस को देख के ये जो क्या था, कब सबसे ज़्यादा पाया गया था, वो था 140 to 160 ना। ये ईयर में क्या था, वो जो पीक पे पहुंच गया था, कौन जो, किसका डिमांड, जो
ऑलिव ऑयल का डिमांड जो स्पेनिश ऑलिव ऑयल का डिमांड जो अपना पीक पे पहुंच गया था कब 140 to 160 में. वाई? बिकॉज द क्वालिटी ऑफ द ऑलिव ऑयल ऑफ स्पेन इज़ वेरी गुड इन क्वालिटी and it was very famous during that time. Okay, that's why in 140 to 160 century CE में क्या हुआ, ये अपना पीक पे पहुंचा है. पीक मीन्स हाई लेवल, बहुत ऊपर तक पहुंच गया था. मीन्स एवरीवन सब इसको क्या कर रहा था, डिमांड कर रहा था ना, सबको चाहिए हो रहा था ये प्रोडक्ट को ना. और बिकॉज ऑफ इट्स अवेलेबिलिटी, आपको पता है ना, कुछ भी चीज़ अगर क्या होगा, कुछ भी चीज़ हम लोग को अवेलेबल मिलेगा ना, कुछ भी चीज़ अगर हम लोग को अवेलेबल मिलेगा तो क्या होगा, वो सामान का प्राइस जो ऑब्वियसली तो कम हो जाएगा ना. तो यहाँ भी ऐसा हो गया था कि ड्यूरिंग दैट टाइम क्या हो गया था, इसका रेट जो बहुत चीप हो गया था ना. चीप मीन्स कम हो गया था. तो कम है तो बहुत अच्छा है, कम है तो डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगा ना. कम हो गया था और डिमांड और बढ़ गया था. ऐसे होकर बहुत चीप प्राइस में ऑलिव ऑयल मिल रहा था, वो भी इतना अच्छा वाला स्पेनिश वाला ऑलिव ऑयल मिल रहा था ना. तो वो था. उसके बाद यहाँ में ये आपको पता है, ये ऑलिव ऑयल भी क्या है, ये भी लिक्विड फॉर्म वाला है. तो ऑलिव ऑयल को भी कहाँ कंटेन करता था वो लोग, ये भी एक कंटेनर में इसको कंटेन करके रखता था. वो कंटेनर का नाम क्या था, कॉल्ड DRESSEL, ड्रेसल 20. ये ड्रेसल 20 क्या है, ये एक कंटेनर है जहाँ में स्पेनिश ऑलिव ऑयल को वो लोग स्टोर ना जमा करके रखता था ना. और अगर यहाँ से वहाँ बेचना है तो वही कंटेनर को वो लोग क्या करता था, सेंड कर देता था. तो ये ड्रेसल का दिखने में कैसे था, ड्रेसल जो ये ऐसे था, ये ना चपटा होके गोलू मोलू होके ऐसे था ना. और ये भी क्ले से, मिट्टी से बनता था. ये ड्रेसल है, हाँ ऐसा था. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड फॉर्म वाला ऑलिव ऑयल, स्पेनिश का ऑलिव ऑयल को क्या करते हैं, वह स्टोर जमा करके रखते हैं. और अगर ड्यूरिंग एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट में काम आसान करने के लिए. ठीक है. और ये ऑलिव ऑयल जो क्या था, बहुत ही बेहतर था, बहुत ही अच्छा क्वालिटी था, और प्लस बहुत ही चीप में मिल रहा था एज़ कंपेयर टू इरानियन ऑयल. देखो यहाँ पे देखो, इरानियन ऑयल भी था, अच्छा था होगा, बट क्या था, बहुत दाम होगा ना. तो आदमी लोग क्या करेगा, सेम चीज़ तो ढूंढेगा थोड़ा सस्ता वाला में, और अच्छा प्लस अच्छा भी था. तो देखो ये जो इरानियन ऑयल का कंपेयर में ये ऑलिव ऑयल, स्पेनिश ऑलिव ऑयल जो बहुत ही फेमस हो गया था और बहुत ही अच्छा था एज़ कंपेयर टू इरानियन दिस वन ये ऑलिव ऑयल, और बहुत चीप था. तो इसी तरह क्या हुआ, बहुत अपना हाई पीक पे पहुंच गया था ये जो ना. ठीक है. और ड्रेसल ना, पहले का तो अलग था ना, इसका ड्रेसल में ही रखता था ये लोग. ठीक है. तो वही था, पहले का जो ऑलिव ऑयल दूसरा लोग था वो लोग M4 में रखता था ना, ये तो ड्रेसल 20 है इसका नाम. ठीक है. तो देखो जिस तरह से ऑलिव ऑयल हर जगह फेमस हो रहा था, उसी तरह क्या था, ड्यूरिंग 3rd to 4th CE में क्या हुआ था, यहाँ पे नॉर्थ अफ्रीका है ना, नॉर्थ अफ्रीका में भी क्या हो रहा था, वो लोग ऑलिव ऑयल ग्रो कर रहा था. ठीक है. नॉर्थ अफ्रीका में क्या था, वो लोग ऑलिव ऑयल ग्रो कर रहा था खुद से ना, ड्यूरिंग 3rd to 4th सेंचुरी में. तो इसमें हम लोग को क्या देखने को मिला यहाँ पे, बट इसके बाद क्या हुआ है, आफ्टर दिस ना, इसके बाद यहाँ में इसको आफ्टर 425 में क्या हुआ है, जो कि ईस्ट मेडिटेरियन में ना, जो कि ये क्या है, मेडिटेरेनियन, ये क्या है, मिडिल ऑफ द रोमन एम्पायर है. तो इसका नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में ना. तो देखो
नॉर्थ अफ्रीका ना, नॉर्थ अफ्रीका में से नीचे वाला ऐसे ऊपर वाला का पार्ट में, तो यहाँ में क्या है, इसमें ऑलिव ऑयल खुद से ग्रो कर रहा था नॉर्थ अफ्रीका में ड्यूरिंग 3rd सेंचुरी में, ठीक है। बट आफ्टर 425, तो 425 का बाद यहाँ में क्या हुए, वो लोग ईस्ट ना, ईस्ट पार्ट में भी क्या हुए, वो लोग क्या करने शुरू हो गया, ऑलिव ऑयल ग्रो करना शुरू कर दिया था वो लोग, ठीक है। इस पार्ट में कौन सा जगह हो गया, जैसे कि साइरिया हो गया, पैलेस्टाइन हो गया, एक्सेट्रा। ये लोग सब क्या कर रहा था, ओवरटेक कर रहा था किसको, बाकी जो प्रोडक्शंस है ना, बाकी जो ऑलिव ऑयल के प्रोडक्शंस है वो लोग को ओवरटेक कर रहा था ना, ठीक है। स्पेशली ये नॉर्थ अफ्रीका वाला को। आफ्टर 425 में क्या हुआ था, जो ईस्ट पार्ट में जो आदमी रहते हैं ना, आदमी रहते हैं मीन्स किंगडम रहते हैं और रोमन, वो लोग क्या कर रहा था, नॉर्थ अफ्रीका का पार्ट में जो वो लोग ऑलिव ऑयल खुद उगा रहा था ना, बना रहा था, उसको ओवरटेक करते। ओवरटेक मीन्स उससे भी अच्छा वाला बनाया, तो उससे और ज़्यादा बनाया और चीपेस्ट रेट में दे रहे हैं ना, दैट काइंड ऑफ ओवरटेक करना शुरू कर दिया बोल के बोल रहे हैं ना, ठीक है। तो इससे क्या हुआ है वहाँ में, इससे क्या हुआ है फिर, ये तो इतना था ना, इसके बाद फिर क्या हुआ है नेक्स्ट में 5th to 6th सेंचुरी में क्या हुआ है, ईस्ट पोर्शन ना फिर चेंज है। फिर 5th to 6th सेंचुरी में क्या हुआ है, ईस्ट रोमन एम्पायर जो डोमिनेट करना शुरू हो गया क्या को, ऑलिव ऑयल का प्रोडक्शन को, राइट। देखो यहाँ पे वही है, वो लोग एक्सचेंज के चल रहा है, कोई इसको ओवरटेक कर रहा है तो कोई उसको ओवरटेक कर रहा है ना, तो ये पार्ट चल रहा है। तो ड्यूरिंग 3rd to 4th क्या हो रहा था, नॉर्थ थिक था, नॉर्थ थिक होने के बाद आफ्टर दैट फिर साइरिया जो इस पार्ट है ना, इस पार्ट है मेडिटेरेनियन का, वो लोग क्या किए, नॉर्थ को ओवरटेक किए। बट 5th to 6th सेंचुरी में ईस्ट पार्ट जो क्या किए, डोमिनेट किए ऑलिव प्रोडक्शन को ना, वो लोग ज़्यादा क्वांटिटी में वो लोग बनाया होगा ना, तो ये सब चीज़ हम लोग को यहाँ में देखने को मिला है ना। नॉट ओनली ऑलिव ऑयल, इवन वाइन ऑल्सो ना, लास्टली जब 5th to 6th सेंचुरी में था हमारा, उस समय वाइन और ऑलिव ऑयल को ईस्ट पार्ट लोग ओवरटेक किया और डोमिनेट किए, ठीक है। तो वही था। तो उसके बाद हमको यही जानने को मिले यहाँ पे। उसके बाद हम लोग क्या देखेगा, देखो अभी हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्सपेंशन का अंदर में, कि कितना जगह है रोमन एम्पायर का जो कि प्रोडक्टिव था। प्रोडक्टिव में जहाँ पे जो सामान बनेगा तो बाहर में बिक्री होगा, जैसे बिक्री होगा तो क्या होगा, इकोनॉमिक आगे बढ़ेगा। तो हम लोग को जो प्लिनी ना, कि जो है क्या था हमारा, प्लिनी एंड स्ट्राबो, STRABO, ये दोनों क्या है, हिस्टोरियन प्लस ये लोग क्या है, स्कॉलर्स है ना, ठीक है, और राइटर है ये लोग क्या किए, ये लोग हम लोग को ये बताया है कि बहुत सारा रीजन में क्या है, हम लोग को क्या क्या मिलता था, कौन सा रीजन ज़्यादा प्रोडक्टिव था, कौन सा रीजन जो रीजन मीन्स जगह, जो ये जो रोमन एम्पायर का जगह जो क्या है हमारा प्रोडक्टिव है, वो सब चीज़ को हम लोग को ये लोग थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिए ना। तो अकॉर्डिंग टू देम कौन सा जगह हम लोग को देखने को मिला है। सबसे पहले क्या है, एक जगह है कैंपेनिया, नंबर 1 एक जगह है कैंपेनिया में यूजुअली क्या मिलता था हम लोग, गुड क्वालिटी ऑफ वाइन ना, गुड क्वालिटी ऑफ वाइन। कैंपेनिया एक ऐसा जगह है, किंगडम है हमारा रोमन एम्पायर का, जहाँ में गुड क्वालिटी ऑफ वाइन हम लोग को मिलता था। और कौन हम लोग को बताया, हम लोग को ये प्लिनी एंड स्ट्राबो बताया। तो ये दोनों क्या था, राइटर था, हिस्टोरियन था ना। एंड नंबर वो तो 1 हो गया। एंड नंबर 2 एक जो जगह है, वो 2 जगह क्या था, इटली ना, इटली एंड सिसिली। तो देखो हमारे इटली एंड सिसिली 2 जगह है। इसमें क्या होता था यूजुअली, हमें क्या मिलता था, वीट प्रोड्यूस होता था, वो भी ह्यूज ना,
ह्यूज अमाउंट में, बहुत ज़्यादा होता था, ह्यूज अमाउंट, एंड बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में एक्सपोर्ट भी करता था, कहाँ में, रोमन एम्पायर में, राइट। देखो ये इंसान दोनों प्लिनी और स्ट्राबो हम क्या बताए, इटली और सिसिली के भी बारे में बताए, जहाँ में वीट बहुत ज़्यादा ग्रो होता था, बहुत सारा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट भी होगा, और एक्सपोर्ट कहाँ करता था, रोमन एम्पायर में, RE रोमन एम्पायर, ओके, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख दिया। तो वो कुछ जगह था जहाँ में हम लोग को एक्सप्लेन किया कि बताया कि कुछ जगह में है इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता था, कुछ जगह में इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी होता ही नहीं था। तो जहाँ में इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी होता था वो सब जगह क्या है, कैम्पोनिया एंड इटली, सिसिली, ये सब हम लोग कौन बताया, प्लिनी एंड स्ट्राबो टेल्ड अस अबाउट ऑल दिस प्रोडक्टिव रिसोर्सेस ना ऑफ रोमन एम्पायर, राइट। ओके, स्टिल वी हैव टाइम। तो इसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्लेस इज, एक जगह है, वो जगह का नाम क्या है, गैलीली। ये भी क्या है, एक प्लेस है, हाँ, गैलीली, गैलीलियो सुना होगा उसमें साइंस में, ये मे बी वही, लेकिन नाम सेम है। तो गैलीली क्या है, एक जगह है जो कहाँ पड़ता है, रोम का अंदर पड़ता है। यहाँ में क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ सेटलमेंट्स ऑफ हैबिटेंट्स पाया गया, लार्ज अमाउंट ऑफ सेटलमेंट हुआ था डिफरेंट हैबिटेंट्स का। मे भी ऐसा होगा, ये जगह बहुत सूटेबल होगा इंसान का बैठने के लिए, बहुत मॉडरेट वाला क्या होगा, वेदर होगा। दैट इज़ वाई वहाँ में क्या किया है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ सेटलमेंट हम लोग को देखने को मिले, कि लार्ज अमाउंट ऑफ सेटलमेंट मीन्स बहुत ज़्यादा लोग ये जगह में बैठना पसंद किए हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल मिला है, ओके, बता रहे हैं। और ये जगह में क्या होता था, ये जगह में पीपल स्टेड लार्जली बिकॉज ना, देखो कस मीन्स बिकॉज, शॉर्ट फॉर्म में लिख देगा, बिकॉज इसमें लार्ज सेटलमेंट क्यों होता था, बिकॉज यहाँ पे लैंड बहुत ही फर्टाइल था ना, देखो आई टोल्ड यू, रहने के लिए सूटेबल था। ये गैलीली एक ऐसा जगह है जहाँ में लार्ज अमाउंट ऑफ सेटलमेंट हम लोग को देखने को मिला, डिफरेंट हैबिटेंट्स का ना, डिफरेंट हैबिटेंट्स का। क्यों, क्योंकि वहाँ का मिट्टी जो जगह जो बहुत ही फर्टाइल था ना, बहुत फर्टाइल था मिट्टी ना, जगह सॉइल एंड एग्रीकल्चर कल्टीवेशन वहाँ बहुत खतरनाक से और बढ़िया से कर सकता था हम लोग ना। देखो एग्रीकल्चर कल्टीवेशन तो बहुत बढ़िया से चलता था यहाँ पे, तो वही हम लोग को यहाँ पे देखने को मिले हैं। उसके बाद वही है, और एक इन्फॉर्मेशन दे देगा अबाउट द लाइक प्लेसेस ना, डिफरेंट जगह के बारे में थोड़ा बता देगा। तो इटली भी एक जगह था बिफोर, इटली एंड क्या था, फायूम, फायूम कहाँ में, इजिप्ट ना, फायूम जगह है जो कि इजिप्ट में पड़ती है। इटली एंड फायूम, FAYUM, फायूम जो कि अपना इजिप्ट में है ना, इजिप्ट का एक जगह है। तो इटली एंड फायूम में क्या था, यहाँ पे प्रोस्पेरस सिटी था, प्रोस्पेरस सिटी। वाई, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, प्रोडक्शन अच्छा होते, लैंड फर्टाइल था ना, याद है, वीट मिलता था, वीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता था, और प्रोस्पेरस लाइफ था, मीन्स आदमी खुशहाली, आदमी खुशी से क्यों बैठता है, वाई, बिकॉज उसके पास सब कुछ अवेलेबल है। यूजुअली आदमी लोग ज़्यादातर दुखी क्यों होते हैं, बिकॉज उसके पास सब कुछ अवेलेबल नहीं, से दुखी होकर बैठते हैं ना। लेकिन यहाँ का क्या था, बहुत प्रोस्पेरस था ये जगह का, स्पेशली कौन सा जगह का, इटली और फायूम जगह का क्या था, बहुत ही प्रोस्पेरस ज़िंदगी जी रहा था ये लोग, ठीक है। तो ये सब कुछ जगह के बारे में बताया, कौन जो हम लोग को जो भी हम लोग हिस्टोरियन लोग बताया कि क्यों बताया, बिकॉज कुछ प्लेस में कौन सा रिसोर्सेज पाता है, मिला है, और कौन सा जगह जो लार्ज अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक में सपोर्ट किए ना, वो सब इंफॉर्मेशन को हम लोग को क्या किए, हम लोग को ये लोग दिए ना। तो उसके बाद हमें तो देखो ये इकोनॉमिक एक्सपेंशन में हमारा और एक टॉपिक आ जाएगा, वो क्या होगा हमारा, टेक्नोलॉजी, TECHNOLOGY,
टेक्नोलॉजी जी देखो, टेक्नोलॉजी भी क्या है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मीन्स ना, इम्पोर्टेंट थिंग है, चीज़ है जो हम लोग का इकोनॉमिक का एक्सपेंशन, इकोनॉमिक को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं ना। तो उस समय वो लोगों को किस किस टाइप का नॉलेज था टेक्नोलॉजी में ना। तो सबसे पहले क्या है हमारा उसका वाटर पावर्ड मिलिंग टेक्नोलॉजी। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, सबसे पहला वाटर पावर्ड मिलिंग। एक मिल क्या करता है, मिल में भी कुछ क्रॉप्स को ग्राइंड वगैरह करता है ना, वो सब टेक्नोलॉजी वो लोग क्या किए, वाटर पावर ना, पानी से कुछ यूज़ करके, पानी का पावर का यूज़ करके वो लोग कुछ मिल बनाया ना, एक मिल बनाया जो कि टेक्नोलॉजी में हम लोग का आसान कर जाता है, हम लोग का क्या करने के लिए, इकोनॉमी को एक्सपांड करने के लिए ना। एंड नंबर सेकेंड हम लोग क्या बोलेगा, हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक्स ना। बहुत सारा क्या है हमारा जो माइनिंग टेक्निक नहीं होती, जो मटेरियल जो हम ढूंढते हैं ना मटेरियल्स, वो सब टेक्निक्स को थोड़ा लाइक यूनिक वे में बनाने के लिए वो लोग क्या बहुत सारा टेक्नोलॉजी ढूंढे ना। तो नंबर थर्ड हमारा क्या है, वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉमर्शियल एंड बैंकिंग नेटवर्क्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखो ये लोग को टेक्नोलॉजी में क्या था, वो लोग कॉमर्शियल को बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज ना, सब कुछ ऑर्गेनाइज करके करता था, क्योंकि ऑर्गेनाइज नहीं करने से क्या होगा, आपका काम इधर उधर होगा। जो काम 1 घंटा में ख़त्म होगा ना, वो ख़त्म होना था वो 2-3 दिन लगेगा अगर आप कुछ भी जिसको ऑर्गेनाइज वे में नहीं करने से। तो वो लोग क्या करता था, अपना कॉमर्शियल जितना भी गुड्स को एक सामान जो ये जगह से दूसरा जगह जाना है उसको अच्छे से वो लोग क्या करता था, ऑर्गेनाइज करता था। हम इधर है ना, एक लेबर इधर हो गया तो वो लेबर रिसीव करेगा एंड देन नेक्स्ट लेबर पे दूसरा जगह में रख देगा, उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है ना, फर्स्ट लेबर, सेकेंड लेबर, थर्ड लेबर, तो सबको ऑर्गेनाइज वे में वो लोग क्या था, कॉमर्शियल एक्टिविटी में रख दिया था। उससे क्या होगा, वो लोग का काम सब आसान होगा, सब कुछ क्लियर होगा ना। और बैंकिंग नेटवर्क को भी वो लोग बहुत अच्छे से बना के रखा था, मीन्स पैसा वैसा ट्रांजेक्शंस वगैरह ना, उसको वो अच्छे से देखता था होगा, वो है। उसके बाद वो लोग क्या था, नंबर 4 यूज़ ऑफ मनी, दे इवन यूज़ ऑफ मनी का यूज़ वो लोग करता था, ठीक है। मनी का यूज़ वो लोग एक्सचेंज, एक्सपोर्ट वगैरह सब चीज़ में वो लोग यूज़ करता था बोल के बताते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग लास्ट टॉपिक यहाँ में देखने को मिलेगा हम लोग को, लेस एडवांस स्टेट। देखो जितना भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ग्रुप हो गया, एक फैमिली हो गया, फैमिली में तो बच्चे जैसे कि 5 बच्चे हैं ना, 1 2 3 4 5, पाँचों में से क्या होगा, 5 में से 3 क्या होगा, एडवांस हो जाएगा। एडवांस मीन्स ऑफिसर बन जाएगा, 2 बेचारा कुछ भी नहीं बन पाएगा बिकॉज ना ऐसा प्रॉब्लम। उसी तरह क्या है हमारा रोमन एम्पायर में भी बहुत सारा स्टेट है जो क्या हो गया, एडवांस बन गया। जैसे कि ये क्या है, 1 2 3 4 5 क्या हो गया, एडवांसली आगे बढ़ गया। और ये लोग 2 क्या है, आगे नहीं बढ़ पाए, इतना एडवांस नहीं हो पाए ना। तो वो जो एडवांस नहीं होने वाला स्टेट्स को हम लोग थोड़ा यहाँ में देखिएगा ना। दिस विल बी आवर लास्ट ना। तो लेस यहाँ में क्या बोला, लेस, नेक्स्ट टॉपिक, लेस एडवांस स्टेट, जो बहुत कम रिलेशन कम्युनिकेशन होता था एक दूसरे से ना, जो लेस प्रोडक्टिविटी देता था काम में, इकोनॉमिक एक्सपेंशन में, वो कौन सा स्टेट था हम लोग देखिएगा अभी, ठीक है। थोड़ा से एक एग्जांपल है, जैसे कि न्यूमीडिया, NUMIDIA, ये एक जगह है, हाँ प्लेस है, जो क्या करता था, ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं था ना, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं देता था एक्सपेंशन को आगे बढ़ाने के लिए ना, तो वही था। तो उसके बाद और भी कुछ है, जैसे कि कोई इंसान है, इंसान कौन होगा यहाँ में, ट्रांस ह्यूमन ना, ट्रांस ह्यूमन्स हो गए। ट्रांस ह्यूमन्स लोग कौन है, वो लोग है हर्डर्स, देखो
तो देखो लेस एडवांस स्टेट एंड पीपल भी बोल सकते हैं यहाँ में, ठीक है, POPLE। तो यहाँ में क्या देखो, सबसे फॉर एग्जांपल न्यू मीडिया एक जगह है जो कि बहुत कम प्रोडक्टिविटी देते हैं हम लोग को इकोनॉमिक को आगे बढ़ाने के लिए। और कुछ ट्रांस ह्यूमंस ना, ट्रांस ह्यूमंस एक क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल है जो हम लोग को क्या करते हैं, हम लोग को बहुत कम प्रोडक्टिविटी देते हैं, कम इकोनॉमिक में हम लोग का साथ देते हैं, हम लोग का मीन्स रोमन एम्पायर का। तो ट्रांस ह्यूमंस में कौन आ जाएगा, हर्डर्स। हर्डर्स क्या करते हैं, जो पहाड़ी इलाका में ना, जो हिल्स वाला इलाका में अपना गोट्स एंड शिप को क्या करते हैं, ग्रास फीड करते हैं ना, ग्रास फीड करते हैं वो लोग उसमें अपना गोट्स लोग को। सो ये लोग क्या है, ये लोग एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो हमारा इकोनॉमिक एक्सपांसर, हमारा मीन्स रोमन एम्पायर का इकोनॉमिक एक्सपांसर को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाते ना। तो इसके बारे में भी हम लोग को जानना है। तो वही था। तो उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, और ये लोग यूजुअली अपर हिली एरिया, बेचारा ना अपर हिली एरिया में बिताता, अपर हिली एरियाज में बिताता। आपको तो पता ही है अपर हिली एरियाज में क्या होगा, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत पहाड़ वगैरह हो गया, बड़ा बड़ा पत्थर हो गया हुआ, तो सोइल भी मिट्टी भी लैंड भी फर्टाइल नहीं होता था। वहाँ में सिर्फ जानवर लोग को थोड़ा मोड़ा घास खिलाने ले जाता था ना। तो बेचारा ये ट्रांस ह्यूमंस तो क्या करते थे, वो लोग अपर हिली एरिया में बिता था। इसलिए क्या था, वो लोग को जो हर्डर से काम करना पड़ता था, बिकॉज वो लोग को सोइल इतना फर्टिलिटी नहीं था ना, तो वो लोग को शीप एंड गोट्स को पालता था। इसीलिए वो लोग क्या करता था, लेस प्रोडक्टिविटी और लेस एडवांस स्टेट था, और हम लोग को कम प्रोडक्टिविटी देता था हमारा इकोनॉमिक एक्सपेंशन, हमारा मीन्स का रोमन एम्पायर का इकोनॉमिक में ना। तो यही था हमारा आज का सेशन ना। तो यहाँ पे देखो आज हम लोग क्या बहुत सारा पढ़े हैं हम लोग ये चैप्टर का ना, ठीक है। ये हमारा 5th चैप्टर है। तो यहाँ पे अगर कुछ डाउट होगा बोलने से प्लीज़ लेट मी नो ना, थ्रू व्हाट्सएप और यू कैन कॉल मी ऑल्सो। तो उसके बाद देखो यहाँ पे ये लोग को कंफ्यूज मत रहो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़े। और ये अगर तुमको बोलेगा 1 मार्क का आ जाएगा, 1 मार्क का इनके आने से लेस एडवांस, वहाँ कुछ जगह है रोमन एम्पायर का, वहाँ में क्यों लेस एडवांस टेक्नोलॉजी होता था बोलने से आप क्या बोलेगा, बिकॉज वो लोग दे यूज टू स्टे इन अपर हिली एरियाज एंड दे डोंट हैव एनी ऑप्शंस, दैट्स वाई दे हैव टू बी ना, दे हैव टू बी लाइक दैट एंड दे आर कॉल्ड हर्डर्स ना। हर्डर्स क्या करते हैं ये लोग, हर्डर्स और न्यू मीडिया जो जगह है वहाँ में कुछ हर्डर्स मिले हम लोग को। वो हर्डर्स लोग क्या करता था, वो लोग लेस प्रोडक्टिविटी हम लोग को देता था हमारा इकोनॉमिक एक्सपेंशन, हम लोग का मीन्स रोमन एम्पायर का, ठीक है। तो ये सब था हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, किसका, ये इस रोमन एम्पायर का ना। सो ये हमारा चैप्टर दिस वन पार्ट 5th है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेगा, पार्ट 7 पढ़ेगा, 6 पढ़ेगा, पार्ट 7 पढ़ेगा ये सेम चैप्टर का, ठीक है। टिल देन अच्छे से पढ़ाई करो और वीडियो को अच्छे से देखो, और समझ में नहीं आया से बीच में पॉज करके ना फिर से रिवाइंड करो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ना।